कृषक भाइयों नमस्कार। कृषक भाइयों, इस समय जो है धान की सीज़न लगभग हमारी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। सारा कुछ अच्छे से हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस समय आ रही है, जो हमारे धान कटने के लिए यानी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार खड़े हैं या फिर हार्वेस्टिंग हो चुकी है, खेत में पड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या चूहों की आती है। इसमें हमारे खड़े धानों में भी चूहा बहुत नुकसान करते हैं और जो हार्वेस्टिंग कर चुके हैं उनमें से भी बालियाँ कुतर कर अपनी बिलों में इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे भारत में लाखों टन अनाज प्रतिवर्ष जो है चूहों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए कृषक भाइयों, इससे पहले भी मैंने वीडियो एक डाली थी, उसमें 6-7 उपाय आपको बताए थे। आज फिर एक नया उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। उस उपाय से आपको बहुत राहत मिलेगी, चाहे आपके खेत में चूहे हों, चाहे आपके घर में चूहे हो। घर में तो कहना ही क्या, अच्छे हमारे डॉक्यूमेंट नुकसान हो जाता है जिसका कि हम भरपाई नहीं कर पाते हैं। हमारे कपड़ों को कुतर देते हैं, हमारे बॉक्स के अंदर चले जाते हैं। रसोई में कभी कभी तो हमारे खाद्य पदार्थों को भी खाते हैं। खाना तो खैर ठीक है, लेकिन उनका झूठा अवशेष से उससे रेबीज या अन्य कई एक हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक चीज़ें पैदा होती हैं। तो चूहे कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो किसान भाइयों, आज चूहों पर किस तरह से नियंत्रण पा सकते हैं, इसके बारे में आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने जा रही है। अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो समय का ध्यान रखते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमको तंबाकू लेना है। तंबाकू किसी भी फार्म में हो सकती है। अगर आपके यहाँ तंबाकू उगाई जाती है तो उसका चूरा या पत्ती ले सकते हैं। यदि नहीं उगाई जाती है तो तंबाकू हमारे आपके दुकानों पर बहुत ही सुलभ तरीके से, जो कि आप देख रहे हैं, मिल जाती है, जो कि तंबाकू में मिलाई जाती है। इसको शायद जर्दा बोलते हैं। वैसे तो तंबाकू बहुत ही नुकसानदायक चीज़ होती है। इसके इस्तेमाल से कैंसर का भी कारण बनता है। साल में बहुत सी मौतें केवल तंबाकू सेवन से हो जाती हैं। और इसके उत्पादन की बात की जाए, हमारे भारत में बहुतायत से उत्पादन होता है। इसका उत्पादन कनाडा में, चीन सबसे अग्रणी है, ब्राज़ील में भी इसका उत्पादन होता है। खैर, उत्पादन वाली बात छोड़ते हैं, हम चूहे की बात कर रहे हैं, चूहा कैसे भगाना है। तो आपको सबसे पहले तंबाकू किसी भी फॉर्म में लेनी है, क्योंकि इसमें निकोटीन होता है। तो किसान भाइयों, तंबाकू की बात हो ही चुकी है, तो आपको सबसे पहले जो है ये आपको जर्दा लेना है। इससे जो है चब्जे चूहों को, इसमें निकोटीन बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, बता चुका हूँ। ये भी ले सकते हैं। अगर अन्य सोर्स तंबाकू का है तो वो भी आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको लेनी है शुद्ध देसी घी। अगर नहीं है तो और कुछ भी चलेगा, रिफाइंड भी चल सकता है। वैसे आपको 1 चम्मच शुद्ध देसी घी लेना है और इसको जो है इसमें अच्छे से मिला लेना है। और उसके बाद जो है दूसरी चीज़, आप आटा भी ले सकते हैं और मैदा भी ले सकते हैं। वैसे सबसे बेटर रहेगा, मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं था, अगर आप बेसन लेते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। उसका क्या कारण होता है कि बेसन, इसकी अगर आटे की हम गोलियां बनाते हैं तो जल्दी सख्त हो जाती हैं और चूहे नहीं खाते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं, मैंने इसमें सबसे पहले तंबाकू डाली और उसके बाद 1 चम्मच घी डालने के बाद इसमें मैंने अच्छे से ये आटा मिक्स किया है। आप चाहे तो सबसे बढ़िया रहेगा, आप इसमें बेसन मिला सकते हैं। बेसन से ये होता है, बेसन की गोलियां जो बनेंगी वो जल्दी से टाइट नहीं होंगी और आसानी से चूहे खाएंगे भी। अब आप देख रहे हैं, मैंने 4 से 5 चम्मच मिलाया है। आप अपने अनुपात के अनुसार, अगर आप खेत में रखना चाहते हैं और बहुत सी बिलें हैं या खेत ज़्यादा एरिया में है तो उसी अनुपात से इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। और जहाँ तक हो, इसमें बेसन का ही आप प्रयोग करें। अब दूसरी चीज़, हम इसमें डाल रहे हैं पानी। पानी इतना डालेंगे कि हमारा ये गोलियां बनाने लायक आटा तैयार हो जाए और इसकी आसानी से छोटी छोटी गोलियां, जो कि चूहों को निगलने में, खाने में आसानी हो। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं, मैंने आटा जो है अच्छे से गूँथ लिया है और इसमें तंबाकू का जर्दा और घी, सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब मेरा ये गोलियां बनाने के लिए लगभग तैयार है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं थोड़ा सा
आपको दिखाएं, आटा तो हाथ में आ गया है और मैं हल्का सा इसमें थोड़ा सा 4-6 बूंद घी और डालेंगे। इसको यूँ कर लेंगे ताकि इसमें हमारी गोलियां चिपके ना और घी का असर गोलियों के ऊपर भी रहे, ताकि इसकी गंध पाकर चूहे इसे आसानी से खा सकें। हल्का सा मैं अब थोड़ा सा यहाँ भी, ताकि हाथों में चिपके ना। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी है कर सकते हैं। अब बस इस कागज़ का कोई लॉजिक लिखा हुआ है नहीं है, केवल मैंने इसको बस आटा रखने के लिए यहाँ पर लिया हुआ है। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर छोटे चूहे आपके यहाँ हैं तो आप उसके साइज से गोलियाँ बना सकते हैं। अगर बड़े चूहे हैं तो कुछ बड़ी गोलियाँ, इतनी गोलियाँ पर्याप्त रहती हैं। आपको बस ये गोलियाँ बना लेनी है। और जहाँ भी आपके घर के आसपास चूहा है तो वहाँ आप किसी बर्तन में भी रख सकते हैं, ऐसे भी ज़मीन पर डाल सकते हैं। और खेत में जाकर आपको पहले से ही चिन्हित कर लेना है कि चूहों की बिलें कहाँ कहाँ पर हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपका धान का खेत है तो बाहर से ही जहाँ पर गैपिंग होगी तो संभवतः वहीं पर चूहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मिट्टी को निकालकर बहुत एक ही जगह पर बिल के पास इकट्ठा कर देते हैं। तो आपको वहाँ पर डाल देना है। सबसे अचूक उपाय है, तंबाकू जो है एक लगभग विषाक्त चीज़ भी मानी जाती है, इसमें निकोटीन बहुत होता है। पहले चूहे घी की महक से आपका ये खाएंगे और उसके बाद जब पेट में पहुंच के निकोटीन अपना काम करेगा तो चूहे बहुत ही बेचैन हो जाएंगे और भयभीत होकर आपके घर, आपका मकान, फैक्ट्री जहाँ भी हो वहाँ से भाग जाएंगे। अब ये मेरी इतनी गोलियाँ बन चुकी हैं और इसके बाद अच्छे से मैंने इसका घी का कोड इस पर एक चढ़ चुका है और मैं इसको इस कागज़ पर रख लेते हैं। इसी तरीके से सारी गोलियां हमें बना लेनी है। तो किसान भाइयों, मेरी ये सारी गोलियां बन चुकी हैं, एकदम छोले जैसे साइज में बन गई हैं। देखने में भ्रम होता है, छोले तो नहीं है, लेकिन ये नहीं। अब इसमें थोड़ा सा घी 2-4-6 बूंद मैं और ऐड करूँगा ताकि घी की सुगंध पाकर इसे चूहे खाने के लिए लालायित हों। तो फिलहाल तो मैंने अपने घर में रखने के लिए थोड़े अनुपात में, थोड़ी मात्रा में बनाई हैं। अगर आप खेत में रखते हैं तो आप इसी हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ध्यान देने की ये बात है, मैंने आटे से गूंदी हैं तो ये 2-1 दिन में सूख कर टाइट हो जाएंगी और चूहे हो सकता है इसको ना खाएं, ताज़ी खा लेंगे। आप अगर बनाएं तो आप बेसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बेसन प्रयोग करने में ये होगा कि आपकी 4-6 दिन तक गोलियां नरम बनी रहेंगी और चूहे खा लेंगे। खाने के बाद तो किसान भाइयों, इससे आपको अवश्य छुटकारा मिलेगा, अवश्य इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मैं जब भी कभी भी नई जानकारी दूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपनी किसी भी समस्या सुझाव के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।